कई बरस पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की कच्ची गलियां और धूल भरे रास्ते थे, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था 16 साल का कमल। गांव की हवा में खेतों की महक और नदी की लहरों की आवाज बसी थी। कमल का बचपन कठिनाइयों की आंधी में गुजरा था। उसकी मां उसे छोटी उम्र में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। पिता, जो पहले खेतों में मजदूरी करते थे, अब एक पुरानी बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े रहते थे। घर का सारा बोझ कमल के कंधों पर था। कमल का जीवन संघर्षों का एक अंतहीन रास्ता था। घर में कभी चूल्हे में आग जलाने को लकड़ी नहीं होती, तो कभी थाली में डालने को दाल। स्कूल जाने की उम्र में उसे गांव के छोटे से सरकारी स्कूल में दाखिला तो मिला था, लेकिन किताबों और कॉपियों के लिए पैसे नहीं थे। जब गांव के बच्चे चमकते कपड़े और बैग टांगे स्कूल जाते, कमल दूर खड़ा उन्हें देखता रहता। उनके हंसते खिलखिलाते चेहरों को देखकर उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं कभी स्कूल जा पाऊंगा? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ भूख और मेहनत लिखी है? पिता की बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही थी। कभी बुखार उन्हें जकड़ लेता, तो कभी खांसी उनकी सांसें थाम लेती। कमल दिन भर छोटे मोटे काम करता, कभी खेतों में मजदूरी, तो कभी गांव के बाजार में सामान ढोने का काम। लेकिन जो पैसे मिलते, वे दवाइयों और राशन में खर्च हो जाते। एक रात जब पिता को तेज बुखार ने जकड़ लिया, कमल के पास दवा के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह रात भर उनके सिर पर गीला कपड़ा रखता रहा, लेकिन मन में एक आग जल रही थी। वह सोचता, क्या मैं सिर्फ यही देखने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरे सपनों का कोई मोल नहीं? अगली सुबह जब सूरज की किरणें खेतों को गर्म कर रही थीं, कमल बिना किसी मकसद के गांव के बाहर की ओर निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे और मन में उदासी का बोझ। रास्ते में उसे गांव का पुराना तालाब दिखा, जहां लोग पानी भरने आते थे। वहां उस दिन गांव का सबसे बड़ा जमींदार ठाकुर हरपाल सिंह खड़ा था। ठाकुर साहब अपने खेतों के लिए पानी की व्यवस्था देख रहे थे, लेकिन उनके मजदूर उस दिन नहीं आए थे। तालाब से खेत तक पानी पहुंचाने की नहर में रुकावट थी, और अगर पानी न पहुंचा तो फसल बर्बाद हो जाती। ठाकुर साहब परेशान खड़े थे, सोच रहे थे कि अब क्या करें। कमल को देखकर ठाकुर साहब ने आवाज दी, ए लड़के, इधर आ। कमल थोड़ा सहमते हुए पास गया। ठाकुर साहब ने कहा, बेटा, मेरी मदद करेगा? मुझे नहर की मिट्टी साफ करनी है ताकि पानी खेत तक पहुंचे। बस मिट्टी हटाने में मेरी मदद कर, बदले में मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा। कमल ने झिझकते हुए कहा, ठाकुर साहब, मुझे तो यह काम नहीं आता, मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? ठाकुर साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, काम करने के लिए बस मेहनत और दिल चाहिए, बाकी मैं तुझे बता दूंगा। कमल ने सिर हिलाया और काम में जुट गया। पूरा दिन वह नहर की मिट्टी हटाता, पानी का रास्ता बनाता और ठाकुर साहब के साथ खेतों में मेहनत करता। धूप तेज थी, पसीना उसकी कमीज को भिगो रहा था, लेकिन कमल के मन में एक नई ऊर्जा थी। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। शाम को जब काम खत्म हुआ, ठाकुर साहब ने उसे कुछ पैसे दिए और पूछा, बेटा, तू किसका है? तेरी कहानी क्या है? कमल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। मां का जाना, पिता की बीमारी, गरीबी और स्कूल का अधूरा सपना। ठाकुर साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मैं तुझे आज पूरी मदद कर दूं तो शायद तू दूसरों पर निर्भर हो जाए, लेकिन मैं तुझे एक रास्ता दिखा सकता हूं। कमल ने चौंक कर पूछा, कैसा रास्ता ठाकुर साहब? उन्होंने कहा, तू मेरे खेतों में कुछ दिन और काम कर। जो पैसे मिले उससे एक गोलगप्पे और चाट की रेहड़ी शुरू कर। सुबह स्कूल जा, दोपहर में मेरे साथ काम कर और शाम को रेहड़ी चला। रात को पढ़ाई कर। मेहनत करेगा तो भगवान भी तेरे साथ होंगे। कमल की आंखों में एक नई चमक जगी। ठाकुर साहब ने अपने एक परिचित से बात की, जो गांव के बाजार में मसाले और चाट का सामान बेचता था। उन्होंने कमल को सस्ते दाम पर मसाले, पापड़ी और एक छोटी सी रेहड़ी दिलवाई। रेहड़ी के लिए पैसे कमल की मेहनत से आए। ठाकुर साहब ने बस रास्ता दिखाया। कमल ने मेहनत शुरू की। सुबह वह स्कूल जाता, दोपहर में ठाकुर साहब के खेतों में काम करता और शाम को गांव के चौक पर अपनी गोलगप्पे और चाट की रेहड़ी लगाता। उसकी रेहड़ी पर गोलगप्पों की खट्टी मीठी चटनी और चाट की महक से लोग खींचे चले आते।
रात को वह दिए की रोशनी में किताबें खोलता। जीवन आसान नहीं था। कभी मसाले खराब हो जाते तो कभी ग्राहक कम आते, लेकिन कमल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चटनी को इतना स्वादिष्ट बनाया कि लोग दूर दूर से उसकी रेहड़ी पर आने लगे। पिता की तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी। कमल ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, आप अब चिंता मत करो, सुबह की रेहड़ी आप देख लिया करो, मैं स्कूल जाऊंगा और शाम को रेहड़ी फिर मैं संभाल लूंगा। पिता की आंखें भर आईं। उनका बेटा, जो कभी भूख और गरीबी से लड़ा था, अब उनका सहारा बन गया था। धीरे धीरे कमल की रेहड़ी गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, कमल के गोलगप्पे खाओ तो मुंह में स्वाद और दिल में सुकून मिलता है। स्कूल में भी कमल का नाम होने लगा। पहले जहां उसे एक गरीब लड़के के रूप में उपेक्षा की जाती थी, अब वही बच्चे उससे पूछते, कमल, तू इतना मेहनत कैसे करता है? तू हमेशा इतना शांत और पढ़ाई में अच्छा कैसे रहता है? कमल मुस्कुराकर कहता, जब जिंदगी हर दिन एक इम्तिहान लेती है तो हर सवाल का जवाब मिल जाता है। कुछ महीने बाद एक दिन कमल अपनी रेहड़ी पर गोलगप्पे बेच रहा था। तभी ठाकुर साहब वहां आए। उन्होंने एक गोलगप्पा खाया और मुस्कुराकर पूछा, कैसा चल रहा है बेटा? कमल ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, आपके दिखाए रास्ते पर चल रहा हूं, स्कूल भी जा रहा हूं और रेहड़ी भी चल रही है। ठाकुर साहब ने कहा, बेटा, तूने इस गोलगप्पे की तरह अपनी जिंदगी को स्वादिष्ट बना दिया है, यही असली जीत है। समय बीता और हाई स्कूल की परीक्षा का वक्त आया। कमल ने अपनी रेहड़ी का काम पिता को सौंपा और पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गया। ठाकुर साहब ने उसे कहा, बेटा, यह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीढ़ी है, इसे मजबूती से चढ़। कमल ने दिन रात मेहनत की। पुरानी किताबें, उधार के नोट्स और दीवार पर लिखे लक्ष्य उसके साथी बने। जब परीक्षा का परिणाम आया तो गांव में हलचल मच गई। कमल ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि पूरे स्कूल में टॉप किया। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और कमल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, इस लड़के ने हमें सिखाया कि मेहनत और इरादे अगर पक्के हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। कमल का सपना अब और बड़ा हो गया था। वह अब गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहता था और एक सरकारी नौकरी पाना चाहता था, ताकि वह अपने पिता का बेहतर इलाज करा सके और गांव के गरीब बच्चों की मदद कर सके। उसने फैसला किया कि वह बैंक क्लर्क की परीक्षा देगा। उसने अपनी रेहड़ी का काम बढ़ाया और रात में बैंक की परीक्षा की तैयारी शुरू की। किताबें अब भी उधार थीं और कोचिंग का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन कमल का हौसला उसका सबसे बड़ा हथियार था। पिता अब पहले से बेहतर थे। वे सुबह रेहड़ी पर बैठते और ग्राहकों से मुस्कुराकर कहते, हमारा कमल बैंक में नौकरी करेगा। कुछ लोग ताने मारते, अरे, गोलगप्पे वाला बैंक में क्या करेगा, ये तो बस ठेले की बात है। लेकिन कमल जानता था कि लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम क्या करते हो। एक दिन जब वह रेहड़ी समेट रहा था, ठाकुर साहब फिर आए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने गोलगप्पे के स्वाद को अपनी मेहनत से अमृत बना दिया। मुझे भरोसा है तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। कमल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, ठाकुर साहब, आपने मुझे रास्ता न दिखाया होता तो मैं शायद कभी इतना आगे न बढ़ पाता। अंततः वह दिन आया। कमल ने बैंक क्लर्क की परीक्षा दी, पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसके हाथ नहीं कांपे, आंखें नहीं डरीं और मन में कोई झिझक नहीं थी। जो लड़का भूख, गरीबी और अपमान से नहीं डरा, वह किसी परीक्षा से क्या डरेगा। परीक्षा के बाद वह अपनी रेहड़ी, पिता की देखभाल और पढ़ाई में फिर जुट गया। कुछ महीने बाद जब बैंक क्लर्क का परिणाम आया, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कमल का नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। लोग दौड़ते हुए उसकी झोपड़ी पहुंचे। पिता खाट पर बैठे थे, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। कमल ने उनके पांव छुए और कहा, पिताजी, अब हम रेहड़ी नहीं खींचेंगे, अब मैं आपका सहारा हूं। गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। स्कूल में कमल को बुलाकर सम्मानित किया गया। मुखिया ने कहा, इस लड़के ने हमें सिखाया कि अगर इरादे सच्चे हों तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। कमल अब सिर्फ एक गोलगप्पे वाला नहीं था, वह गांव का हीरो बन चुका था। मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल।
कमल ने बैंक में नौकरी शुरू की, लेकिन उसने अपनी रेहड़ी बंद नहीं की। वह कहता, यह रेहड़ी मेरी जड़ें हैं। इसने मुझे सिखाया कि कोई काम छोटा नहीं होता। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी निशुल्क कोचिंग शुरू की, जहां वह छुट्टी के दिन बच्चों को पढ़ाता। वह कहता, अगर मैं एक भी बच्चे को मंजिल तक पहुंचा सका तो मेरी कामयाबी पूरी होगी। पिता अब आराम से रहते थे, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं। वे कहते, मेरा बेटा मेरी दौलत है। एक दिन कमल नया कुर्ता पायजामा पहनकर ठाकुर साहब के पास पहुंचा। उनके पांव छूते हुए बोला, ठाकुर साहब, अगर उस दिन आपने मुझे रास्ता न दिखाया होता तो मैं शायद कभी खुद पर भरोसा न कर पाता। भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठाकुर साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, मैंने तुझे सिर्फ रास्ता दिखाया, मंजिल तक तो तू खुद चलकर पहुंचा। आज तुझ पर पूरे गांव को गर्व है। कमल की कहानी एक साधारण लड़के की कहानी थी, जिसने मां की छाया के बिना गरीबी की आग में तपकर मेहनत की ठंडी छांव में अपनी जिंदगी को संजोया। उसने गोलगप्पे और चाट की रेहड़ी से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करने वालों की किस्मत कभी खाली नहीं जाती। अगर हालात आपके पक्ष में नहीं हैं, तो दिशा बदलो, इरादे नहीं। कोई काम छोटा नहीं अगर उसे दिल से किया जाए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी की जिंदगी में एक नई रोशनी जल उठे। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपसे कोई कहानी छूट न जाए।